हेलो, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज निफ्टी आप देखोगे, जैसे हमने बोले हम एनालाइज किया था कि 22,800 का सपोर्ट लेना चाहिए। तो वहीं से 22,800 तो 20,070 का इसका जो ओपनिंग था, वहां से ये 200 पॉइंट्स नीचे गया अराउंड 22,798, और वहां से फिर बाउंस लिया। फिर बाउंस होने के बाद फिर वहां से अराउंड 200 पॉइंट्स अप, यानी टोटल 500 पॉइंट एक दिन में मूव किया है। फिर जाके फिर वही नेक टू नेक 23,045 पे क्लोज हुआ है। सेम सेंसेक्स में हाई वॉलेटाइल था, और साथ में बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। अभी इस टाइम पे आप देखोगे कि एक न्यूज़ है जिसमें ये क्लियर कट बोला गया कि जो आरबीआई है, आरबीआई इज गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 1.2 बिलियन करोड्स इन द स्टॉक मार्केट। यानी ये एक न्यूज़ है जिससे कि पूरा जो सेंटिमेंट है हमारे आज हमारे जो स्टॉक मार्केट पूरा चेंज हो गया। उसमें आरबीआई जो इन्होंने बोला है कि जितने भी फंड्स हैं, वो फंड्स 2.5 ट्रिलियंस इन बैंकिंग सिस्टम को वो डालेंगे। आरबीआई टू इंजेक्ट record of rupees 2.5 trillion in bank system after regulation affects intervention। क्लियर कट है कि आपको पता है कि एफआईज डे बाय डे सेल कर रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहा है, तो आरबीआई आगे आया और वो डायरेक्ट अनाउंस किए हैं कि इतने पैसा वो स्टॉक मार्केट में डालेंगे। तो ये एक रीजन है जिससे आप आज मार्केट लो से ऊपर रिकवर कर लिया। आप देखोगे, मैं अभी मनी कंट्रोल में देख रहा हूँ, आरबीआई टू इंजेक्ट रिकॉर्ड 2.5 ट्रिलियन इन बैंकिंग सिस्टम आफ्टर एग्रेसिव एफएक्स इंटरवेंशन। सो ये गुड मूव है जिससे ये कह रहा है कि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई आगे आ गया। सो सेंट्रल बैंक नॉर्मली क्या करता है, जब भी ऐसे कुछ टाइम होते हैं तो वो आगे आते हैं और मार्केट को, जो भी स्टॉक मार्केट को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। सो दिस वाज द इट वाज अ गुड मूव बाय आरबीआई। तो इसीलिए क्या हुआ, जब वो लो निफ्टी लो था, वहां से बाइंग हुआ और मार्केट ऊपर जाके रैली कर लिया और अभी एक स्टेबल जगह पे रखा हुआ है। तो टेक्निकल आप देखोगे तो अभी भी नेगेटिव है। अगर कुछ भी ऐसे कि आज समिट, अभी जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस के ट्रम्प के साथ, तो ये अगर कोई अच्छा होता है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रहेगा। दूसरा है, आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे एक बैंक, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलते हैं कि एसआईपीस और जो है एसआईपीस इन स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। तो फिर बाद में नेक्स्ट डे वो आते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड मैं एक डाटा निकाल, आज के डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली डेली में क्या जो हमारे जो इंडियन मार्केट में रियली एसआईपी डाउन हुए या नहीं हुए। इक्विटी फंड फ्लोस आप देखोगे, एक आर्टिकल है, इक्विटी फंड फ्लोस स्टे स्ट्रॉन्ग एट 39,688 करोड़ जैन डिस्पाइट स्टॉक मार्केट पेन। यानी इतना गिरावट के बाद भी मार्केट में अभी भी पैसे आ रहे हैं। ये ग्राफ क्लिक इंडिकेट कर रहे हैं। मंथली एसआईपी जो हम जो डोमेस्टिक जो हमारे इंडियन मार्केट में जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर्स करते हैं, अब देखो कितना ग्राफ, अच्छा ग्राफ है। ये यहाँ से क्लियरली देखो, हर महीना जनवरी में यहाँ देखिए 20,000 करोड़ था अप्रैल में। जनवरी देखिए, जनवरी अक्टूबर, जो अक्टूबर का महीने में आप देखिए, ये ग्राफ है, कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है। तो लोग, ये थोड़ा सा कम है जनवरी में, पर जनवरी 26,400 है और दिसंबर में 26,000 है। तो मार्केट गिरने के बाद भी लोग कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन कि कंटिन्यूअस इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में। फिलहाल एक एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो फरवरी का डाटा अच्छा होना चाहिए। अगर फरवरी में भी है तो वैसे ऊपर, आपको पता है कि नॉर्मली जो इंडियन अभी जो मेंटालिटी है, हर कोई चाहता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट करे, और यही हो रहा है। मेरा भी इतना होप है कि अगर रियली सबके पास रियली आइडियाज हैं, मुझे लग रहा है कि फरवरी में डाटा अच्छा आएगा। क्योंकि जितने आप मार्केट डाउन पे स्लोली स्लो इन्वेस्ट करोगे, आप उतना पैसा मिलते रहेगा। दूसरा एक और वेबसाइट में मिंट में देखोगे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनफ्लोस इनटू इक्विटी फंड्स ड्रॉप्ड बाय मार्जिनली शोज एएमएफआई जनवरी डाटा। ये कहते हैं कि थोड़ा सा कम हुआ है। तो ऑब्वियसली जब म्यूचुअल फंड में लोग इतने पैसे डाल रहे हैं और मार्केट धीरे धीरे नहीं गिर रहा है, जब भी म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, रिटेलर्स का पैसा एसआईपी में के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में आते हैं,
इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट में आता है। तो यही रीजन है कि हमारा जो मार्केट है नीचे नहीं गिर रहा है। दैट्स द रीजन। और हम जो आपको मैं ग्राफ दिखाया था कि ग्राफ में देखिए इस क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि जो पैसा है धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये एक डाटा है जो आप क्लियर कट कहता है कि मार्केट ऊपर यहाँ स्टेबल रहेगा और आगे जाएगा। तो देखिए अगर आप देखो रिटर्न्स ऑन हिस्टोरिकल डाटा ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आप देखो ये सारे जो लेफ्ट साइड में देखोगे ये सारे म्यूचुअल फंड के कंपनीज के नाम है और रेटिंग है इनका। और ये 10 साल तक देखिए कोई भी अगर आप एसआईपी में करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म में 100% पैसा आपको पॉजिटिव आता है। देखिए सब ग्रीन है, देखिए 10 ईयर्स में 13, अगेन 16%, 15%, 12%, तो सीएजीआर है वो हमेशा आगे रहता है। तो जब भी मार्केट नीचे आए, चाहे कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी न्यूज़ आ जाए या फंड में कुछ भी बोल दे, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो आपको 100% पैसा वेल्थ बनता है। तो इन ऑर्डर टू गेट वेल्थ यू हैव टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपी या फिर लमसम में डाल के, ताकि आपका पैसा आगे बढ़ सके। आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सो वो व्यू करके अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स ए वेरी गुड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म।